डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। किसी राज्य का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह नागरिकों से आज्ञा पालन कराता रहे, उसे निष्ठा की मांग करता रहे। राज्य का अस्तित्व इसलिए होता है कि वह अपने नागरिकों के आत्मविश्वास के लिए प्रयत्न करे, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे नागरिकों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास हो। यही परिस्थितियाँ अधिकार है। जापान के संविधान के अध्याय 3 में नागरिक अधिकारों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 10 से 40 तक इन अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नए संविधान में नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे शाश्वत और अनुल्लंघनीय है। न्यायपालिका द्वारा भी उनकी रक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। जॉन मैकी ने अपनी कृति गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जापान में लिखा है कि प्रशंसनीय बात यह है कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से अब तक कार्यपालिका, विधायिका अथवा न्यायपालिका द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक का भी अपहरण नहीं किया गया है। जापान में नागरिकों के मौलिक अधिकार विभिन्न देशों की भांति जापान में भी नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसका अभिप्राय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की झलक संविधान की प्रस्तावना में मिलती है, जिसमें दुनिया के सभी लोगों के शांति से रहने, भय और आवश्यकता से मुक्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है। जापान के संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है, जिसका अभिप्राय रंग, जाति, लिंग, पारिवारिक विशेषता अथवा सामाजिक स्तर के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीयर पद्धति समाप्त की जा चुकी है। सामंतों एवं सामंतवाद को कोई मान्यता नहीं दी गई है। वंशानुगत आधार पर कोई सम्मान, पुरस्कार अथवा राज्य चिन्ह प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में वैवाहिक स्वतंत्रता तथा पति पत्नी के समान अधिकार पर जोर दिया गया है। विचार दोनों लिंगों की सहमति पर आधारित होंगे तथा उनको पारस्परिक सहयोग एवं पति पत्नी के समान अधिकारों के मूल आधार पर स्थिर रखा जाएगा। उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार, अधिवास का चयन, विवाह संबंध विच्छेद तथा परिवार एवं विवाह संबंधी अन्य विषयों पर कानून व्यक्ति की गरिमा और दोनों लिंगों को अनिवार्य समानता के सिद्धांत पर निर्मित होंगे। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। जापान के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि लोगों के विचारों तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। संचार के साधनों द्वारा व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने तथा विदेशी नागरिकता स्वीकार करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय के चयन तथा देश के किसी भी भाग में बसने और निवास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार सभी फौजदारी मुकदमे में अभियुक्त को
किसी निष्पक्ष न्यायालय से शीघ्र तथा सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार है। अभियुक्त को गवाहों से जरे करने तथा वकील की सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 38 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 20 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक संगठन को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्य, समारोह अथवा रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का निषेध है। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 18 के अनुसार नागरिकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक लिया हुआ श्रम अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा अनुच्छेद 27 द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 5, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार जापानी नागरिकों को योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनकी संतान सामान्य शिक्षा ग्रहण करे। अनिवार्य शिक्षा मुफ्त है। राज्य स्तरीय शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ग्रहण कर सकता है। नंबर 6, न्यूनतम जीवन स्तर। अनुच्छेद 25 के अनुसार समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का अधिकार है। इस दिशा में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का यह कर्तव्य है कि वे समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति करने का अविराम प्रयास करें। नंबर 7, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार लोगों को संपत्ति रखने का अनंगुलीय अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य की संपत्ति को सीमा के निर्धारण और जनता पर कराधान के अधिकार होंगे। सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिना मुआवजा दिए किसी की संपत्ति को राज्य हस्तगत नहीं कर सकता। नंबर 8, आर्थिक अधिकार। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और काम पाने का अधिकार है। काम के घंटे, पारिश्रमिक और विश्राम आदि कानून के द्वारा विनियमित होगा। श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान की गई है। नंबर 9, राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। लोगों को सार्वजनिक पदों पर अधिकारों को चुनने एवं अपदस्थ करने का अधिकार है। सार्वजनिक अधिकारों जनता के सेवक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारों को हटवाने, कानूनों को बनवाने, अध्यादेशों या नियमों में कोई परिवर्तन करवाने हेतु याचिका भेजने का अधिकार है। नंबर 10, अन्य विधिक अधिकार। न्यायालय को शरण लेने के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी राजकीय अधिकारी द्वारा सताया जाना तथा निर्दयतापूर्वक दंड देना संविधान द्वारा वर्जित है। निरपराध बंदी बनाए जाने पर न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त सिद्ध होने पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। जापान के संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। जापान के नागरिकों को न केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अपितु महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। काम पाने का अधिकार, श्रमिक संघों को मान्यता, शोषण का निषेध आदि महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा के अधिकार का ही परिणाम है कि वर्तमान में जापान में लगभग सभी व्यक्ति साक्षर हैं। परोक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। अनुच्छेद 96 द्वारा संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, अतः शासन द्वारा अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट कहा गया है कि मौलिक मानवीय अधिकारों का उपभोग करने के किसी प्रजाजन को रोका नहीं जाएगा। ये मूलभूत मानवीय अधिकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को अलंघनीय रूप प्राप्त होंगे। मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा जापान में दिए गए नागरिक अधिकारों की आलोचना की जाती है। अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण हेतु वे आज भी न्यायालय की शरण लेना अनुचित नहीं समझते हैं। आज भी बहुत से जापानी नागरिक मौलिक मानवीय अधिकारों से अपरिचित हैं। जापानी न्यायालयों का नागरिक जीवन से बहुत कम योगदान प्रतीत होता है। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि लगभग 12 करोड़ जनसंख्या वाले देश में केवल 7-8 हज़ार ही वकील हैं। जापान की सरकार की कार्यशैली प्राय निरंकुश है। सामंतवाद और अधिकार तंत्र के दोष प्रशासन में परिलक्षित होते हैं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी कहा जा सकता है कि जापान के नागरिकों को सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चितोगी यानाना के अनुसार आज जब तक कभी भी व्यक्तिगत नागरिक ने ऐसे व्यापक अधिकारों तथा स्वतंत्रता को भोग नहीं किया है जो कि आज समाज में व्यक्ति के विकास तथा सुरक्षा के लिए कानून का अपरिहार्य अंग बनाए गए हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को जिन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है वे सब जापान के नए संविधान में सन्निहित है। नागरिकों के कर्तव्य। जापान में नागरिकों के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने संरक्षण में विद्यमान सभी लड़कों तथा लड़कियों को कानून द्वारा विहित साधारण शिक्षा दिलाएंगे। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 27 में काम पाने के अधिकार के साथ यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।